हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम प्रीवियस सेशन की क्विक रिविजन कर लेते हैं। रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपर स्टार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है PC बाला सुब्रमण्यम के द्वारा। किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ़ का हाल ही में निधन हो गया है? तो असद रऊफ़ ये पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया है। अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में यूपी का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो यूपी का जो लखीमपुर खीरी जिला है यह इस योजना में पहले स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। भारत में हर साल अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस भारत में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा को। हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नरेश कुमार ये एक टेनिस खिलाड़ी थे। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो जो दार्जिलिंग का जो चिड़ियाघर है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो रोबोटिक सर्जरी तो ये मिला है संदीप नायर के लिए। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 17 सितंबर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ओजोन दिवस ये मनाया गया 16 सितंबर को। ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 1985 में ओजोन लेयर की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन लेयर को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 को हस्ताक्षर किए थे। 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डे मनाने का फैसला लिया था। साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया था। 2022 की थीम क्या थी? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 74 साल बाद भारत की जमी पर आए चीतों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये विंध्याचल पहाड़ियों के उत्तरी किनारे पर स्थित है और 344 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। देश में अंतिम चीते की जो मौत है वो 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में फिर से चीतों को बसाने के लिए अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है? तो एशिया पैसिफिक फोरम ये चुना गया है जस्टिस अरुण मिश्रा के लिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एशिया पैसिफिक फोरम की 27वीं ऑनलाइन वार्षिक बैठक में ये फैसला लिया गया।
हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुनील बर्थवाल के लिए। बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी बर्थवाल को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह अभी तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। वह 30 सितंबर को बीवीआर सुब्रमण्यम के सेवानिवृत्त होने के बाद सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम 2 साल के लिए आईटीपीओ के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग की सचिव आरती आहूजा को बर्थवाल की जगह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज, इसका जो नाम है ये रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। हाल ही में भारत का कौन सा शहर पहला डिजिटल सिटी बनेगा? तो भारत का इंदौर जो शहर है ये भारत का पहला डिजिटल सिटी बनेगा। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम वाला भारत का पहला शहर इंदौर बनने जा रहा है। हाल ही में किसने SAFF अंडर 17 खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? भारत ने लगातार दूसरी बार सैफ यानी कि SAFF सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप पर कब्जा किया है। कोलंबो में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 4-0 से करारी शिकस्त देकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी SAFF, इसका जो हेडक्वार्टर है ये ढाका बांग्लादेश में है। स्थापना 1997 को हुई थी और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में इसका? काजी सलाउद्दीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूली छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। ये पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। रामकृष्ण मिशन दिल्ली शाखा वर्ष 2014 से माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को आत्म श्रद्धा यानी आत्मसम्मान निर्माण और विकल्पों के चयन में सक्षम बनाने के लिए जागृत नागरिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मिशन की जो स्थापना है वो वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो ये कर दिया है झारखंड सरकार के द्वारा। OBC आरक्षण को मौजूदा 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 27% कर दिया गया है। और साथ ही SC ST वर्ग के आरक्षण में 2% की वृद्धि करने का फैसला किया है। झारखंड, इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? रांची। वर्तमान में CM कौन है? हेमंत सोरेन। वहीं अगर हम बात करें तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा जो राज्य है ये कौन सा बन गया है? झारखंड बन गया है, बिहार और उड़ीसा के बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव आनंद जो कि बेंगलुरु से हैं। अगर हम बात करें पहले ग्रैंड मास्टर ये कौन थे? ये बने थे विश्वनाथन आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर ये कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी। 75वें ग्रैंड मास्टर B प्रणव, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा। और ये जो 76वें हैं ये हैं प्रणव आनंद, बेंगलुरु से हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर, इनका जो संबंध है ये स्विट्ज़रलैंड से है, यानी कि ये स्विट्ज़रलैंड के एक टेनिस प्लेयर हैं।
स्विट्ज़रलैंड इसकी जो राजधानी है ये क्या है, ज्यूरिख है, और मुद्रा स्विस फ्रांक है। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2022 को कहाँ पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की गई? तो 26वीं बैठक का जो आयोजन है ये किया गया मुंबई में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर 2022 को मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये वित्तीय सुधार क्षेत्र पर गठित रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा 2010 में की गई थी। ये वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।